सो हेलो एवरीवन बेटा, अब हम वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन डिस्कशन ऑफ अवर प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पेज वाइज चलेंगे उसमें, है ना। तो आज आई हैव टुक अप टू द लास्ट जो ग्रेनाड का सवाल था हमारा, और उसके है ना यहाँ तक लिया मैंने। देखो ऐसे एनजीबी भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे, और यहाँ तक मैंने आपको सवाल लिए हैं एप्लीकेशन में, एज यू कैन अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन से पहले तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है पर आयोडिक एसिड वाली। दिस इज मालापीरियड ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं करना, पर आयोडिक एसिड होता है, HiO4 देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। कुछ नहीं होता इसमें, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला चलता है ना। ऐसे अटैक होता है, बॉन्ड खुलता है, ये हाइड्रोजन कैच करता है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, वो बॉन्ड ऐसे होता रहता है। उस पर हमको इतना ध्यान नहीं देना अभी, तो स्पेशली ध्यान नहीं देना, बिकॉज इसकी रिएक्शन जान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास कैसे कैसे सिस्टम होंगे देखो। आपके पास विसिनल डायोल होगा, विसिनल डायोल होगा, 1,2 डायोन, 1,2 कीटोन सिस्टम, ऐसा 1,2 सिस्टम पे आपके पास कुछ भी हो जाए। देखो NH2 भी चल जाएगा, OH NH2 भी चल जाएगा, ऐसा भी चल जाएगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में रिएक्शन है, अटैक करके ये खोल देगा इसको, तो आपका ऐसा ही बन जाएगा कुछ। देखो ध्यान से, ठीक है। और ये भी देखो, है ना। तो आपको क्या चाहिए, 1,2 पे चाहिए। 1,2 पे या तो विसिनल डायोल या विसिनल डायोन, या ओन के साथ ऑल के साथ अमाइन, ऑल के साथ अल, अमाइन के साथ अल। समझ रहे हो क्या, एक्वस कंडीशन में रिएक्शन होती है ना। वो है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। ये है बॉन्ड तोड़ना है OH OH से। जैसे आप पाई बॉन्ड तोड़ते हो ना H H से, H2Ni में, वैसे ही आपको इस रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड तोड़ना है OH OH से। ऐसे कुछ बन जाएगा, एक कार्बन पे दो OH, हाईली अनस्टेबल, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, लात मार के बाहर, लात मार के बाहर एक आपका बन जाता है एसिडाल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड। सेम इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में कीटोन था, आपने तोड़ा OH OH से, तो आपका ये बन गया, ये क्या है, एसिड है। अच्छा, आगे चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ करोगे तो क्या होगा, देखो आपने सब तोड़ा, एक आपका ये बन जाएगा, और एक आपका ये बनेगा, और इसमें से आप पानी निकाल दोगे, तो पानी निकालते ही आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक आपके एसिडाल्डिहाइड, एक आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ भी है। अच्छा यहाँ क्या होता है ना, पहले जो ओरिशिट है, पहले जो ये NH2 है, ये कन्वर्ट होगा OH में। पहले NH2 OH में कन्वर्ट होगा, फिर आप ऐसे तोड़ोगे, सेम आपके ये दोनों प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम ये दोनों देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर यहाँ यहाँ भी सेम है। NH2 हट के पहले OH आएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 2 मोल, है ना। चलो दिखा देता हूँ, दोनों ही दिखा देता हूँ ऐसे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, बस ऐसे जितने भी आपको सिस्टम मिलेंगे, आपको OH OH से बॉन्ड तोड़नी है। NH2 है तो NH2 को पहले OH बनाना है, फिर OH OH से बॉन्ड तोड़नी है। इसको देखो, इसको चेंज करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दोगे, ये आपका सेम बन जाएगा यहाँ। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने सेम लिया ताकि आपको आसानी हो। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये बनेगा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और एक आपका बताऊं क्या बनेगा, HCOOH। दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है, फॉर्मिक एसिड आंट्स में मिलता है। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है बेटा, ऑन्ट्स में मिलता है, ऑन्ट्स में, है ना, ऑन्ट्स, चींटियां। अच्छा, उसके बाद नीचे वी हैव ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है आपका। अल्कीन का ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो OSO4 है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, उसमें आपका सिन एडिशन होता है। अल्कीन के सिन पे आपके OH OH लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट OS की +8 से +6 जाती है। अल्कीन की देखो कहां से कहां जा रही है। इस अल्कीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखना, अभी कितनी है, -1 यहां से, -1 यहां से, -2 है। इस अल्कीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पे अल्कीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं, और इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, 2। तो जो इसने यहाँ से लूज करे वो इसने गेन करे। तो इस रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिडॉक्स इक्विवेलेंट है वो सेम है। मतलब जितने मोल्स इसके खर्च होंगे उतने मोल्स इसके भी खर्च होंगे। यहाँ देखो KMnO4 में ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। देखो कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रीजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका एक पर्पल
कलर होता है जो इसके बनने पे डिसअपियर कर जाता है। अच्छा, इसमें जो रेडॉक्स इक्विवेलेंट है, इसमें Mn के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, है ना। Mn मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, और पर अल्कीन तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब जब आपकी 6 अल्कीन्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, तब जाके कहीं ना कहीं आपका 4 ये खर्च होगा, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको सोचना है, या 2 अल्कीन पे ऐसा आप सोच सकते हो, है ना। बाकी रिडॉक्स आपने पढ़ाई है, दोनों में आपको सिन एडिशन देखने को मिलता है, बस ये फर्क है। अच्छा ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक मंटू भैया बनते हैं हमारे, MnO2 भैया। इनका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस रिएक्शन में मंटू भैया बनते हैं, इनका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। ये मैंने पूछा भी आगे। अच्छा, नाउ वी हैव प्राइलजेव रिएक्शन। कुछ नहीं होता इस रिएक्शन में, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अल्कीन है, ठीक है, और ये आपका पर एसिड है ऐसा। ये क्या आपका पर एसिड है ना, कुछ नहीं होता। ये H को अभी रहने रहने दो आप। यहाँ पे अटैक होता है और ये बाहर, ठीक है। यहाँ पे अटैक होता है आपका, और ये आपका बाहर। और फिर क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जैसे अल्कीन है ना, और ये आपका पर एसिड है, मान लो H यहाँ यहाँ लिख दिया मैंने। तो जनरली इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से अटैक हुआ, ये बाहर, फिर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है। अब इस साइड से अटैक हुआ, यहाँ डेल नेगेटिव है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ये यहीं अटैक कर देता है वापस। तो कुछ आपका ऐसे इपॉक्साइड टाइप बनता है। क्या बनता है आपका, इपॉक्साइड बनता है। देखो मैंने बता भी रखा है। जो ऑक्सीडेशन बाई पर एसिड है, अगर सिर्फ आप पर एसिड डाल रहे हो तब तो आपका सिन बनेगा, क्योंकि वो एक ही साइड से चिपकता है। पर उसको, और देखो जैसे ही वो सिन बन गया, ये बॉन्ड आपके लेट दोनों डैश में भी आ सकते थे, दोनों डार्क में भी, वेज में भी आ सकते थे, मैंने वेज में मान लिया। फिर जैसे ही आप पानी डालोगे, SN2 टाइप रिएक्शन करेगा, उल्टी साइड से ओपन करता है रिंग को, है ना। इस टाइप की रिंग्स को हम NCC बोलते हैं, और वो उल्टी साइड से खोलता है, ठीक है, उल्टी साइड से खोलता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिन इपॉक्सीडेशन एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलाइसी क्या लिखा है भाई, सॉरी बेटा, ये हो जाता है कभी गलती में। एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, एंटी ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ तो एंटी ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है और सिन इपॉक्सीडेशन हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है आपका, सिन ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, सिन ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो मेरा कहने का ये मतलब है बस। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ माइनस, ट्रांस अल्कीन को माइनस बोलता हूँ। और फिर मेरे पास है Br2CCl4। सबको पता है एंटी एडिशन होता है इसमें, तो इसको भी मैं माइनस बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एंटी एडिशन हो रहा है। तो जब माइनस माइनस मिलेंगे, प्लस बनेगा। प्लस का क्या मतलब है, इस अल्कीन पे जो दो Br जुड़ेंगे ना, वो सेम साइड जुड़ेंगे। तो मैं क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली बात है, फिशर प्रोजेक्शन में बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जुड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट इज अ मीजो कंपाउंड, हेंस ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। आप आई गेस इस बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला अल्कीन अगर ट्रांस है, अल्कीन ट्रांस है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। रिएजेंट एंटी है, एंटी एडिशन करता है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। जब नेगेटिव नेगेटिव जोड़ते हो तो प्लस बनता है, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के क्या बनता है, प्लस। प्लस का मतलब है कि सेम साइड, है ना। भले ही आप Br2H2O डालते हैं, अगर आप Br2H2O डालोगे इस ट्रांस अल्कीन के ऊपर, तो आपका क्या होगा, दोनों Br और OH सेम साइड आएंगे। पर क्या इस बार वो मीजो होंगे, मेरे को बताओ, क्या इस बार वो मीजो होंगे, नहीं सर। यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉस आपकी नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब इसके साथ इसकी एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, जो कि दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, बिकॉज इट इज नॉट मीजो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है Br2CCl4 नेगेटिव, Br2H2O नेगेटिव, Br2CH3 सेम एज। देखो यहाँ आप OH जोड़ते हो, यहाँ आप OCH3 जोड़ोगे, सेम एज दैट। 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट है, पॉजिटिव होता है, सिन एडिशन, OSO4 सिन एडिशन। पर एसिड सिन एडिशन, इपॉक्साइड कैसा बनता है, इपॉक्सी जो बनता है वो कैसा होता है, सिन होता है। अच्छा, पर उसके बाद जब आप पर एसिड H2O खोलोगे उसको, वो एंटी होता है। पर एसिड MeOH एंटी होता है। तो ओवरऑल हम इसको एंटी मानते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने एक, देखो ये भी बता रखा आपको, ट्रांस अल्कीन के ऊपर Br2H2O डाल दोगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो HOH HBr, है ना। आए ये दोनों सेम साइड है। मीजो वीजो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से देख लेंगे, पर ये जो रिएजेंट है वो सेम साइड चिपकेगा, मेरा बोलने का मतलब बस ये था। नाउ बर्स्ट रिडक्शन हम सबको पता है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट द ट्रांस टर्मिनल अल्काइन, ऐसा आपका प्रोडक्ट है, सोडियम आया, इलेक्ट्रॉन लाया,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई स्टार, फिर क्या हुआ CH3 C माइनस, डबल बॉन्ड, डॉट, CH3। फिर आपने क्या बोला सर रिपल्शन, ठीक है। फिर हमने रिपल्शन दूर करने के लिए क्या किया, माइनस चार्ज एक इधर लगा दिया और डॉट हमने उधर लगा दिया। इससे हमारा रिपल्शन कम मिनिमाइज हो गया, सबसे ज्यादा मिनिमाइज हो गया यहाँ पे, और ये ट्रांस अल्कीन बन गई और इसको हमने पानी वानी डाल के ऐसा बना दिया, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन में तुम ऐसा सोचते होगे कि मेन चीज है कि ट्रांस अल्कीन बनना, पर नहीं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का जो मेन थिंग है दैट इज मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से दूर ले जाना है। तो ऐसा हम सेम बेंजीन पे भी कर सकते हैं। आप गौर फरमाओ, बेंजीन है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अटैक किया तो कुछ ऐसे बन गया, देखो यहाँ पे डॉट आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे माइनस। अब क्या हुआ, इस माइनस ने रेजोनेंस करके ये इससे दूर गया। अब जहां पे वो है बेंजीन के रिस्पेक्ट में इट इज ऑन पैरा ऑफ दैट डॉट, इससे दूर वो जा नहीं सकता। यहाँ पे अगर उसने रेजोनेंस किया तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा रिपल्शन, तो इतना ही दूर जा सकता है। तो बेंजीन की बर्ज रिडक्शन से पैरेलल डाइन बनती है, ऐसी पैरेलल डाइन बनती है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स का क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ग्रुप है और बेंजीन मेरी ऐसी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो माइनस इसके पास रहना चाहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा यहाँ घूमेगा, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तब की बात है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे जी, यहाँ पे नेगेटिव, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको रेजोनेंस करना पड़ेगा डॉट को दूर ले जाने के लिए। क्यों, क्योंकि सर जो माइनस है वो तो यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन, देखिए माइनस ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल अल्कीन। जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तब आपकी पैरेलल अल्कीन बनेगी, ऐसे ऐसी वाली पैरेलल अल्कीन बनेगी जो इस ग्रुप से दूर होंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है स्टेबल होने के लिए। और डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो ये माइनस इससे दूर रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा डॉट, ताकि ये इस जी से दूर रह सके। तो कुछ ऐसी अल्कीन बनेगी, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाई ये, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना मेरे भाई। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़नी है OH OH से, ठीक है। और दो डबल बॉन्ड है तो दो बार OH OH से तोड़नी है, देखो कुछ इस प्रकार से। ये आपका ये बन जाएगा आपकी टर्मिनल अल्काइन में। तो पहले तो आपको वही करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है OH OH से। फिर आपका कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल दिख जाए आपको, तो उसके बीच में आपको O डाल देना है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे O डाल दोगे तो आप कुछ ऐसा बनाओगे, है ना। ये क्या है, ये है H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड H2O प्लस CO2 होता है इसमें, छोटू बाहर, है ना, CO2 आपकी उड़ जाएगी। तो उसमें ध्यान रखना। बाकी दीज आर द सम डायरेक्ट रिएक्शंस, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछता इनका, है। कंसिडर्ड मैकेनिज्म से चलती है रिएक्शंस। अगर V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इंपॉर्टेंट 250 डिग्री सेल्सियस बेंजीन के ऊपर डाल दिया तो फिनॉल। अच्छा, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। फिनॉल को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोलिक एसिड। क्या पता यही पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, कार्बोलिक एसिड। एंड दिस इज अवर मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। अच्छा, मैलिक एसिड का ट्रांस आइसोमर कौन सा होता है, फ्यूमेरिक एसिड। ये मैलिक एसिड है, वो फ्यूमेरिक एसिड इज द ट्रांस आइसोमर। जो आपने एक ऐसा देखा होगा, इधर COH और इधर COH, इनके ऊपर भी बहुत सवाल है। चलिए, बाकी ऑक्सीडेशन बाई एसी डेल्टा और PDC कुछ नहीं करना। जो साइक्लोहेक्सेन है ये उससे बेंजीन बना देगा, साइक्लोहेक्स 1 आइन से भी बेंजीन बना देगा। ये बेंजीन पे अल्काइलेटेड कुछ भी उसका ऐसा बना देगा। रिंग क्लोज होनी चाहिए एसी डेल्टा या PDC से डायरेक्ट, आप ऐसा ऑक्सीडेशन कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं। चलिए आ गया। फिर ये तो डायरेक्ट रिएक्शन था, ये आप देख लेना। देखो CuCl2 NH4OH, ये तो हमारा कॉपर वाला टेस्ट है, ठीक है। कॉपर वाला टेस्ट है, यहाँ पे ऐसे बन जाता है। पर अगर तुमने इसमें NH4Cl कर दिया NH4OH के जगह, तो ये ऐसा कुछ चेंज होने लगता है ना। बाकी ये एक रिएक्शन है। इट इज लाइक कैसे एक्सप्लेन करो, बस रट्टा मार लो, इनका तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये था इतना थ्योरी पार्ट, बाकी थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट आगे भी आएगा ना। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी, आई गेस पूरी इसी के लिए जगह छोड़ी है। लेट्स डिस्कस दीज। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। चलिए आइए यहाँ देखिए। सबसे पहले ना क्या होगा बताओ, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है। बेंजीन के ऊपर ये तो क्या होगा सर, बेंजीन का अटैक होगा इधर, और ऐसे लात मार के Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा PH OAC, ठीक है।
फिर उसके बाद HNO3 H2SO4, तो यहाँ पे किसी और कलर से बना, इससे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए। PHOAC है, हमने AC क्यों डाला? ताकि मैकेनिज्म बता रहा हूँ कितना अच्छा हो, मतलब अच्छा तो क्या है, मतलब लास्ट टाइम पे देखो ये इसके साथ रेजोनेंस में बिजी रहेगा तो बेंजीन को ये कम कम वो कर पाएगा, क्या कम 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 कर पाएगा, कम एक्टिवेट करेगा। HNO3 यहाँ पे NO2, LaH माय गॉड, LaH यहाँ भी फिनिश, यहाँ भी फिनिश, यहाँ का NH2 कर देगा, वहां OH कर देगा। तो क्या आ गया आपका ये, क्या आपका कुछ ऐसा आ रहा है OH NH2? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये कर रहा है HNO2 25 डिग्री सेल्सियस बाहर। HNO2 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, OH यहाँ भी और OH यहाँ भी। देखो HNO2 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि ये N2 प्लस जो बनता है ना, उस पर सीधे पानी का अटैक हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो एक्वस मीडियम में ही हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो इंटैक्ट रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग वाटर आपने डाल दिया, मतलब ऐसा आप सेम रिएक्शन होती है। अच्छा, तो उसके बाद हम करेंगे इसका AC2O। ओके, अब देखो एक चीज है, AC2O कराओ ना कराओ सेम ही है, हाइड्रोलिसिस होना ही है लास्ट में। तो करा दो चलो, वहां पे वो कुछ पूछ भी रहा है ना सर, पॉजिटिव एनएच तो मैंने यहाँ पे करा दिया तेरा, करा दिया। एक ही पे करा रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो ये ए है आपका, ये क्या है बेटा, ए है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है फॉर यू। तो नीचे कर देता हूँ मैं OAC, और यहाँ भी कर देता हूँ चलो OAC, डॉन जो करा है। बी क्या आएगा, बी है आपका ये पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल, है ना, इसका नाम क्या है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल, दिस इज व्हाट पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। और सी क्या होगा आपका, सी होगा CH3COH, जो कि पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट दे रहा है, ब्रिक्स एफरवेसेंस ऑफ CO2। अच्छा, उसके बाद आपने जिंक डाला है 2 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, OH साफ, फिर V2O5, मतलब फिर से आपने, और 523 केल्विन कितना होता है आपका, 250 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से फिनॉल बन गया। फिर आपने फिनॉल पे NH डाला है, NH डाल के क्या होगा, PHO- बनेगा, इट इज अ वेरी गुड बेस। फिर PHO- का इसके सिग्मा स्टार पर अटैक, आयोडीन बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा PHOCH। PHOCH3 क्या होता है बेटा, एनिसोल। PHOCH3 क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या बताया, एनिसोल बताया, पैरा हाइड्रोक्सीक्विनॉल बताया, और कोई नाम बताया, अभी तक तो नहीं बताया, नाम भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छा अच्छा। फिर फिनॉल में फिर से जिंक डाला, जिंक डाल के बेंजीन, बेंजीन का LaH लिक्विड अमोनिया, अभी बताया बर्ज रिडक्शन, ये बन गया ई। ये क्या है आपका ई, सॉरी DEF, ये आपका एफ है, ये क्या है बेटा, एफ है। अच्छा, एफ में 1 इक्विवेलेंट MCPBA डाला। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, एक जगह इपॉक्सीडेशन कराना चाहते हैं ये, आपने ऐसे इपॉक्सीडेशन कर दी। सर H2Ni, सर दूसरी जगह से आप डबल बॉन्ड हटा दो, मैंने बोला हटा दी। और सर H3O+, तो H3O+ का क्या मतलब है, यहाँ OH और सर यहाँ OH। सर पर देखने वाली बात यह है कि अगर ये वाला OH डार्क होगा तो ये वाला OH डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी लग गया है। अच्छा, फिर PBr3 1 इक्विवेलेंट, सर किसी का भी करा दो, सर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, दोनों आपके सेम प्लेन में आ गए। सर फिर NH3 3 इक्विवेलेंट, सर NH3 है एक बेस, सर बेस सबसे पहले इसके साथ करेगा एसिड बेस, एसिड बेस करेगा सर। सर उसके बाद Br को लात पड़ेगी, SN2 रिएक्शन। तो अच्छा रुको, पहले मैं O आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब G है जो, G शुड नॉट बी बॉदर्ड ना, G ये है बेटा, डार्क में एक बार डार्क में OH, एक बार डैश में OH। उसके बाद यहाँ हो, तो हमने क्या बोला, लेट यहाँ पे PBr का SN2 अटैक। फिर उसके बाद NH3 3 इक्विवेलेंट, तीन क्यों दिया, एक बार यहाँ एसिड बेस करेगा, एक बार लात मारेगा, फिर जो उसका NH4+ बनेगा उसे हटाने के लिए एक और NH3 आएगा। तो जनरली जो आपका आंसर बन रहा है ना, वो आपका ये है कि डार्क में NH2। अब HNO2 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ये हटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब जनरली क्या होगा, सब बताना चलो मेरे को ना ऐसा होता, बता नहीं रहा हूँ कुछ। N2+ बना, आपने हटाया, प्लस बना, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ कुछ, इस OH के नीचे आया आपका प्लस, अब इस डैश बॉन्ड का भी कोई मतलब नहीं है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जो H है आपका, H आपका बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। H क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन है, H क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेनोन। अच्छा, इसके बाद साइक्लोहेक्सेनोन पे NaBH4 MEOH, पहला स्टेप है, उसके बाद क्या होगा, OH बना, फिर Br, फिर Br के बाद H3O+ डेल्टा अल्कीन, तो आई आपकी क्या है, साइक्लोहेक्स 1E ऐसा।
अच्छा, ये तो इसका हो गया। अच्छा, नीचे देखते हैं। आई लेना है हमने। आई क्या हमारा? आई ये है सर। इसके OSO4 कराया है इसमें। वाह सर, OSO4 मतलब यहाँ OH यहाँ OH दोनों सेम साइड। HiO4 तोड़ो। HiO4 तोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये फिर सर CH3 MgBr एक्सेस में, मतलब सर CH3 का जो डेल माइनस है, एक बार ये वाला पाई स्टार, एक बार ये वाला पाई स्टार, है ना? ऐसा करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? OH, देन NH4Cl है तो दैट इज द सोर्स ऑफ एसिड ओनली, और OH। ठीक है। फिर आपका CrO3 2 पाइरिडीन। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बनेगा? कीटोन। तो अब जो जे है आपका, जे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये और ऐसा कुछ। सर डाइल्यूट, सर कीटोन के ऊपर डाइल्यूट NaOH डेल्टा। सर मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ बेटा बताओ। सर अल्डोल कंडेंसेशन है, वेरी नाइस। तो बताओ, डेल माइनस यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ? सर यहाँ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 की रिंग, और यहाँ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग। सर 5 की रिंग फेवर्ड होगी। इसका मतलब यहाँ से बेस ने प्रोटोन निकाला, डेल माइनस, इसका अटैक हुआ यहाँ, रिंग खोलो ऊपर को, तो जो आपका बनेगा इट विल बी लाइक दिस, OH। और फिर हीट भी किया है तो OH बनेगा। और फिर जब आपने इसको फाइनली इसको हीट किया, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये आपका K है। अच्छा, फिर आपने इस पे L किया। सर अब हमारे पास एक क्वेरी है कि हमारे पास एक पाई स्टार यहाँ पे है और एक पाई स्टार यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। दिस इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। बस ये देखो, CH3 MgBr हार्ड होता है और कीटोन्स हार्ड सेंटर, यहाँ अटैक होगा, खोल देगा ये। देन H+ भी दिया तो उतना कोई है नहीं खास, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ का आंसर, OH। ये आपका L है। ठीक है। उसके बाद Me2CuLi, गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट यहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट होता है गिलमैन रिएजेंट। इसका आंसर आपका आ जाएगा कुछ ये ऐसा बनेगा, है ना? यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और वो बॉन्ड वहां शिफ्ट होगी, और ये टॉटोमराइज कर जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है। अच्छा, फिर केसियन। केसियन इज ऑल्सो सॉफ्ट एज गिलमैन रिएजेंट। तो पहले तो आपका ये बनेगा, यहाँ CN। फिर H3O+ भी किया है तो इसका आपका क्या बन जाएगा? ऐसे। ठीक है, ये आपका N है, LMN आपकी ये है। आई होप आपको ये ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे समझ आई होगी आपको। चल आगे बढ़ते हैं। ये पेज खाली हो गया इतना, ये ले लियो, ये वाली रिएक्शन, और यहाँ पे जगह है यहाँ पे विन के लिए भी। चलो इसको मैं थोड़ा नीचे नीचे शिफ्ट करते जाता हूँ ताकि मैं वहीं का आंसर बना सकूँ। चलो देखो, पहला पहली रिएक्शन में क्या होगा सर? कुछ नहीं, CH3Cl होगा, है ना? फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम भी बोल रहा हूँ साथ में। दूसरी सर वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तीसरी सर अगेन फोटो हेलोजिनेशन, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड। ये SN2OH क्या बना? OH, है ना? क्या हुआ होगा? OH-, यहाँ लात बाहर। अच्छा, फिर सर ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी क्या होगा आपका? बी होगा आपका इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड। सर ये दो स्टेप कौन से हैं? दिस इज हेल वुलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वुलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? OH। सर NH डाला है फिर। NH क्यों डाला है सर? ऐसी एसिड बेस करने का मन कर रहा है उनको, तो O- और Br। ठीक है, O- और Br, है ना? सर यहाँ पे इंटरनल अटैक हो सकता है क्या? हो तो सकता है, देखो ये यहाँ देगा। अच्छा, ये डीलोकलाइज है, ठीक है, यहाँ दिया इसने, और ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक मार के इसको बाहर किया, तो कुछ आपका 3 मेंबर का बनेगा। बना के देख लेते हैं क्या बन रहा है। देखो, A कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने अटैक यहाँ किया, ऐसा कुछ बन रहा है आपको। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल चीज है जो कि, है ना? इट इज, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ ये अनस्टेबल है, पर चलो देखते हैं आगे क्या दिया हमें, है ना? बाकी इन दोनों को कंसिडर करके चलेंगे, बाकी देख लो आप। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये है सर पहली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे एन हेक्सेन आप बना रहे हो, एन हेक्सेन में ये सब डालते हो तो आपको क्या बनता है? बेंजीन। दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। सर उसके बाद CH3Cl FeCl3। ये क्या है? सर आपने PHCH3 बनाया। फिर जो PHCH3 है दैट इज टॉलीन। टॉलीन पे हमने क्या? SO3H।
SO3H के बाद हमने फिर से एक CH3 लगाया तो यहाँ पे लगेगा SO3H। और फिर बेटा SO3H के बाद फिर इस कंपाउंड बनाने के बाद, ये कंपाउंड बनाने के बाद हमने H प्लस डाला है। सर ये क्या है बेटा? ये H प्लस इस SO3H को हटा देगा, बिकॉज सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बन गया ये कंपाउंड, ये आपका Q है। इसका नाम पूछा है, इसका नाम होता है बेटा ऑर्थोजाइलीन। जब बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं अगल बगल, या दो मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, वो जाइलीन कंपाउंड होता है। सर इसके बाद इसका हॉट अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया, क्या होगा? CO माइनस, CO माइनस। सर फिर H प्लस भी दिया है तो दिस थैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। सर इसके बाद NH3 के साथ रिएक्शन कराइए तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। और सर अब हीट भी कराया है, ओके हीट कराया है तो पानी निकाल देंगे और हम बनाएंगे अमाइड्स। अमाइड्स ये बनेगा कुछ ऐसा, एक सेकेंड, कुछ ये बनेगा CuNH2 CuNH2। इसका क्या नाम है बताओ, इसका नाम बताएं? इसको बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड, थैल अमाइड, अमाइड अमाइड। सर इसके बाद आर का नाम बताना था, आर का नाम क्या है बेटा? थैलामाइड। आर का नाम क्या है? थैलामाइड। सर उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया आपने इसकी, ये जो आर था आपका, इसकी आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी। मैंने बोला हाँ मैंने कर दी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सर अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और बेटा क्या ये बन के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये जैसे ही ऐसा बना तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमें याद आ रहा है, और इसको हम थैलीमाइड बोलते हैं। थैलीमाइड बोलते हैं। बताओ क्यों बोल रहे हैं? देखो, अमाइड बॉन्ड थैलामाइड, इमाइड बॉन्ड, ये पूरी बॉन्ड इमाइड है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? थैलीमाइड। थैलीमाइड, एक सेकंड, डी लग रहा है, एक सेकंड, थैलीमाइड। ठीक है, एंड ये कहीं देखा आपने? हाँ सर, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। सर उसके बाद ये हमने टी लिया और टी में NaOH डाला, NaOH से क्या होगा? ये जो एसिटिक हाइड्रोजन है ये निकल के यहाँ पे माइनस बनेगा। अच्छा, ओ, ओ, एन पे माइनस। सर अब इसके सामने आपको सी लाना है, सी ये है, सी या तो ये ले लो या ये ले लो। मैंने बोला यार देखो ये ना 3 नंबर की रिंग है, ये मुझे बहुत अनस्टेबल सी लग रही है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगी, इसी को ले लेते हैं चलो। यहाँ अटैक, कुछ कुछ SNAE टाइप रिएक्शन ये खोल दिया। ठीक है, ये खोल दिया आपने, है ना? पर बेटा देयर इज अ कैच, एक सेकेंड, देयर इज अ कैच, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 3 मेंबर की ऐसी रिंग बनती नहीं है, गलत। तो ये कंपाउंड ऐसे ही ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट विल जस्ट एग्जिस्ट एज दिस ओनली, ओ माइनस। ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, रिंग नहीं बनाएगा। अच्छा, फिर आप इसको यहाँ लाके BrO, ONA, नहीं गलत बन, एक सेकेंड ना, Br देन CH3 देन ONA। ठीक है, अब क्या होगा? सर मुझे यहाँ पे सिग्मा स्टार दिखाई दे रहा है, देखो सिग्मा स्टार है। ठीक है, सिग्मा स्टार दिखाई, अब क्या करूँ? सर नाइट्रोजन का अटैक, सिग्मा स्टार में ब्रोमीन बाहर। तो जो आपका ई है, जो आपका ई है मेरे भाई, ई आपका कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ई आपका कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, CH3 और CO होना। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है? H3O प्लस हो रहा है, अब आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करो उस पूरे कंपाउंड का, OH, H, OH, H, है ना? गैब्रियल थैलीमाइड का आगे का पार्ट है ये, और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? इसको हटा के H आ जाएगा। तो अब एक चीज बोल रहा है कि F गिव्स नेन हाइड्रोजन टेस्ट, कौन देते हैं नेन हाइड्रोजन टेस्ट? अमीनो एसिड्स नेन हाइड्रोजन टेस्ट देते हैं, स्पेशली अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स नेन हाइड्रोजन टेस्ट हमारे देते हैं। तो सर जो हमारा F है, यानी कि F हमारा कुछ ऐसा बन गया, देखो NH2 CH2 COH, है ना? सब बोलो ये क्या है? बायो वाले हो तुम्हें तो पता ही होगा, दिस इज ओनली अमीनो एसिड विच इज नॉट हैविंग अ कायरल सेंटर, दैट इज अवर ग्लाइसिन। और सर आपका जी क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा आपका थैलिक एसिड। जी क्या बन जाएगा आपका? ये है जी आपका, ये है क्या है? थैलिक एसिड है, ये आपका थैलिक एसिड है। इसका भी नाम मैं आपके लिए लिख देता हूँ, थैलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, पैथेलिक। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको ना कोई भी डाउट हो तो आप पूछना मेरे से, ठीक है, कमेंट में मेरे से पूछना, बताऊंगा, ठीक है? चलो, दिस इज SNNGB, बहुत प्यारी रिएक्शन, कुछ नहीं बोलता इसमें, क्या होता है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Br डार्क में है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक OH है,
ठीक है, और तुमने बाहर से डाला है, लेट तुमने KCN डाल दिया, CN माइनस, तो अब क्या होगा, यही होगा, तो ये अटैक करेगा, उसको बाहर निकालेगा। तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे सर डैश में आंसर आएगा CN, और यहाँ पे OH ऐसे का ऐसे रहेगा। बट बट जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। सर क्या होता है, जैसे ही आप CN डालोगे, ये Br डार्क सबसे पहले ये OH का माइनस करेगा, ये OH पहले ही इंटरनली अटैक कर देगा उस पर। ठीक है, तो OH ने ऐसी रिंग बना ली। ठीक है, ये डार्क में था, तो OH रिंग डैश में बनाएगा। और सर फिर जब साइनाइड फिर आएगा, उसने अटैक किया, तो अब जो साइनाइड आएगा डैश में, देखो इसकी रिंग है, डैश वाली जो प्लेन है हमारा, जो हमारा डैश वाला प्लेन है, उसमें O ने इपॉक्साइड रिंग बना रखी है, तो CN को डार्क से ही आना पड़ेगा, वेज से आना पड़ेगा अटैक करने, तो CN वेज से चिपक जाएगा, ये फिर से COH, ये OH डैश में आएगा ऐसे। तो क्या हुआ, आपने KCN डाला SN2 करने के लिए, आपको चाहिए था इन्वर्टेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो SN2 में इन्वर्टेड बनता है। हाँ सर, तो डार्क का डैश होना चाहिए था, पर सर यहाँ पे तो डार्क का डार्क ही रहा, क्यों ऐसा? दिस कॉन्सेप्ट इज SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो इसको आप अब देखना ना, एक्वस के दिस वाज एक्सपेक्टेड, इन्वर्जन प्रोडक्ट वाज एक्सपेक्टेड, Br डार्क में था, OH माइनस डाला, यहाँ से अटैक होता, वो डैश में आता, पर जैसे ही एक्वस NMS डाला आपने, यहाँ से कहीं ना कहीं एसिड बेस हुई होगी, इस पे माइनस चार्ज आया होगा, सबसे पहला आपका एसिड बेस हुआ, फिर इसने लात मारी, पहले पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इसने लात मार के Br को हटाया, ऐसी आपकी रिंग बनाई, फिर OH माइनस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल फिर आया। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कंपाउंड में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो पहले वो खुद अटैक करता है। ठीक है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, वो पहले खुद अटैक करता है, उसके बाद जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, फिर आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा और वो आपका काम करके जाएगा। ठीक है, चल, नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मेड इट फॉर यू। ठीक है, देखो, सुनो, करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला कंपाउंड है, इसके पैरा पे फिनॉल है, सर किस ग्रुप के प्रेजेंस, ये O पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 14 ना, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, यस सर, इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है। TSCl क्या होता है सर, हमने तो कभी नहीं सुना बेटा, TSCl होता है टोसाइल क्लोराइड, PHSO, ये होता है टोसाइल क्लोराइड, मतलब ये भी अगर अच्छे से बताऊं, तो यहाँ पैरा पे CH3, ये होता है आपका टोसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, वहां पे टॉलिन है तो टॉसाइल होता है, और इसके यहाँ पे Cl ऐसे लगा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, सल्फर पे अटैक, पाई बॉन्ड खुली, वापस Cl बाहर, है ना, तो काइंड ऑफ, अगर मैं इसको TS बोलूं, इतने ग्रुप को TS बोलूं, टॉसाइल, दिस शिट नहीं बेटा, TS, है ना, तुम ऐसे बोल दोगे TSPMO, दिस शिट पिस मी ऑफ, बेटा मुझे पता है दिस शिट पिस यू ऑफ, पिश पिश पिश, सॉरी बेटा मैं थोड़ा ओके, तुम बोल रहे होगे कि दिस शिट इज पिसिंग मी ऑफ राइट नाउ, बट यू हैव टू वर्क हार्डर। चलिए खैर, देखिए यहाँ, इसने मारा, एसओ ने मारा, इस पे ऐसे नहीं रिएक्शन, इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ TS, तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी OH, ये यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, OTS। सर ये 14 क्या कर रहे हो बेटा, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। सर अब हमने KCN डाला है, ओके सर KCN, सर CN माइनस, ओके ओके CN माइनस। सर एक चीज देखो, ऑक्सीजन का ये H ले लेगा माइनस, फिर सर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देगा। अच्छा सर, बॉन्डिंग अगर मैं कुछ ऐसी बनाऊं बेंजीन की, तो सर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, OTS लात मार के बाहर। सर ये तो SNNGP हो रहा है, हाँ बेटा ये SNNGP हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, डबल बॉन्ड, पैरेलल, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे 14। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी खो गई, एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, तो अब CN माइनस आएगा, एक बार CN माइनस यहाँ अटैक करेगा 14 पे, एक बार CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, दोनों का काम सेम है, रिंग को खोलना। ठीक है, दोनों का काम सेम है। तो जो आपके ए और बी है, जो आपका ए और बी है, उसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो मेरी बात पे, जो आपका ए और बी है, ए और बी आपके कुछ ऐसे बन जाएंगे, देखो OH, एक बार CN 14th वाले कार्बन पे जुड़ा है, एक बार CN नॉर्मल वाले कार्बन पे जुड़ा है।
एक बार CN 14th वाले कार्बन पे जुड़ा है, एक बार CN नॉर्मल वाले, ठीक है, ऐसा जुड़ा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ना एनजीपी रिएक्शन में क्या होता है कि देखो 14th वाला कार्बन रिंग से अटैच था, पर अब 14th वाला कार्बन रिंग से अटैच है भी और रिंग से अटैच नहीं भी है। देख रहे हो, दो प्रोडक्ट बन गए। तो इसी में मैंने बोला ये ए बी में से कुछ तो कोई है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने केसीएन कराने के बाद आपने 98% H2SO4, बेटा 98% जो H2SO4 है ना, इसका मतलब होता है आपका H प्लस की कंसेंट्रेशन पानी से ज्यादा है थोड़ी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है। तो इसमें आपको माइल्ड हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस इसकी कर सकते हो बस। तो आप क्या करते हैं, CuNH2 एंड CuNH2। यही अगर 95% H2SO4 लिखा होता, देखो एक चीज होती है जो साइनाइड है ना, ये जेई एडवांस में यूज किया था एक बार। तो 95% H2SO4 अगर आप डालोगे तो इसका एसिड बन जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पर अगर आप 98%, इसको आप लिख लेना, H2SO4 डालोगे तो आपका क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, 98% में CH3CONH2 और 95% में जिसमें पानी ज्यादा है उसमें CH3COH लिख लेना है। ओके, अच्छा, तो ये बन गया आपका। इसके बाद Br2 अल्कोहलिक KOH। देखो, अमाइड के सामने Br2 अल्कोहलिक KOH, सर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो क्या करना है, CO हटा दो और NH2 लगा दो। CO हटा के NH2 लगा दो। अब देखो NH2 डायरेक्टली एक में 14th वाले कार्बन से कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। अब CH3I एक्सेस और फिर एक्वस Ag2O। सर CH3I एक्सेस, और बेस के साथ, तो सर दिस इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। जिसको नहीं पता है आगे पता चल जाएगी, अभी सवाल करो। यहाँ पे प्लस आ जाता है, सबको पता है। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस आ जाता है। अब क्या होता है सर, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा, सॉरी कार्बन, बीटा कार्बन। सर यहाँ से H निकालता है बेस, लात मार के इस ग्रुप को बाहर। यहाँ से H निकालेगा बेस, लात मार के इस ग्रुप को बाहर। तो काइंड ऑफ जो आपके ए और बी हैं वो आपके ये बन चुके हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ देखो मैंने ये बना दिया आपका। देख रहे हो कि हम मैकेनिज्म कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। तो एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया। अब इनमें से कौन सा ए है कौन सा बी है मुझे नहीं पता है, मैं भी भूल चुका हूँ मैंने किसे क्या साइन किया था। तो आ जाओ मिलके सॉल्व करते हैं। आई, है ना, अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा आप जरूर उसको पूछना मेरे से। देखो, ये इनमें से एक ए है एक बी है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये लास्ट स्टेप था इसका। अब एक ए है एक बी है। अब बोल रहा है ओजोनोलिसिस करा। अब बोल रहा है ओजोनोलिसिस करा। अच्छा, उससे पहले बी की ओजोनोलिसिस अलग से पूछी है। तो एक काम करते हैं, पहले ए की ओजोनोलिसिस करा देते हैं। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता कौन से कौन, तो मैं इनकी ओजोन लिसिस कराऊंगा। और कौन सी करानी है, कौन सी करानी है, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस करानी है। तो अच्छा, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस कराते हैं। तो जो इससे है, इससे इनके अलग अलग बनाओ। इससे क्या आएगा सर, इससे आ जाएगा आपका CHO, सॉरी ऑक्सीडेटिव है ना, COH, यहाँ OH प्लस CO2। और CO2 में कौन सा, 14th वाला। CO2 में कौन सा, 14th वाला। फिर यहाँ आपका ये मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, पर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड 14th वाला बनेगा और CO2 नॉर्मल वाला बनेगा। ठीक है, तो इनमें से अभी आपको बताना है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, CDE और CO2। तो जो ये नॉर्मल वाला CO2 है, ये इस कंपाउंड से आया है। नॉर्मल वाला CO2 इस कंपाउंड से आया है। बाकी यहाँ पे CD ये सब दे रखा है। पर ई में क्या बोल रहा है, ई में CH3MgBr और H प्लस डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जो सी है, जो सी है, सॉरी जो ई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या डालते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। ठीक है, तो लेट ये कोई CO2 होगा। तो मैकेनिज्म कैसे जाती है सर, ये CO2 ऐसा है, ऐसा होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, डेल माइनस यहाँ अटैक इधर खोल देता है, बस हो गया। ये आपकी मैकेनिज्म है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पर सर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 14th है, ओ माय गॉड। सर इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में भी 14th वाला आइसोटोप रहा होगा। सर इसका मतलब जो ई है, ई आपका ये है। अच्छा, सर नीचे देखो हिंट भी दे रखा है, जो डी है, डी आपका ये है, और सर बी आपका ये हो गया, फिर और ये आपका ए हो गया। ठीक है, और ये आपका सी हो गया। समझ रहे हो कैसे, क्या मैंने मैंने यहां से निकाला कि ई वाला आपका रेडियो एक्टिव CO2 का आइसोटोप है छोटू। समझ रहे हो आप मेरी बात, मेरी बात आप समझ रहे हो, यस। ठीक है, चलो, तो इसीलिए जो बी हो गया हमारा ये हो गया, क्योंकि बी में ही आपका रेडियो एक्टिव CO2 निकल रहा है। और मैंने आपको यहाँ भी बता देता हूँ, यहाँ हिंट भी दे रखा है उसका। ठीक है, ये है आपका।
अच्छा, बाकी आपसे पूछा है ए। ए जो है, ए आपका ये है ना? और इस ए के C12 वेरिएंट का आपसे नाम पूछा है, तो आप क्या करोगे? देखो, आप इसको बताओ क्या कर सकते हो। जैसे बेंजीन पे जो CH डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इसको हम स्टाइरीन बोलते हैं, स्टाइरीन। और PHOH को हम फिनॉल बोलते हैं, है ना? तो इसका नाम आप ऐसे रख सकते हो, पैराफिनॉल स्टाइरीन, पैरा हाइड्रोक्सी स्टाइरीन। आप लिख सकते हो 4 हाइड्रोक्सी स्टाइरीन, है ना? या 4 इथिनाइल फिनॉल, 4 इथिनाइल फिनॉल। मैं लिख देता हूं आपके लिए, इसका जो IUPAC नेम होगा दैट विल बी 4 इथिनाइल फिनॉल। ठीक है, 4 इथिनाइल फिनॉल विल बी द IUPAC नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, और कॉमन नेम उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, छोड़ो उसको, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लाजवाब, लाजवाब इस बड़े से क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो बेटा, टाइम को मद्देनजर रखते हुए दिस वन में लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना? अगली बार से थोड़ा फास्ट करेंगे, आज थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट भी था तो उसमें थोड़ा फंस गया हम। ठीक है, आ जाओ, देखो करते हैं इसको। अच्छा सवाल है, इसका ना आंसर आपको पता ही होगा। आपने देखो, प्रोड्यूसेस इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक मेमोरी प्रोटेक्शन कौन करता है? डोपामीन करता है भैया, डोपामीन करता है। सर ओ डोपामीन है? हाँ, ओ डोपामीन है। कैसे बनाया आपने डोपामीन? वही सिखाने के लिए दे रखा है इतना बड़ा, है ना? आपने, आपको बायो का याद होगा, ये डोपामीन है। बट लेट्स सी, डू यू ऑल्सो रिमेंबर दीज ऑल रिएक्शंस? एंड डू यू इवन नो द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन? डू यू इवन नो द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन? लेट्स चेक इट आउट फॉर यू। ओके, लेट्स जल्दी करते हैं, बताओ। ये क्या होगा? CH3Br, फोटो हेलोजिनेशन, जेड एंड डेल्टा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिर अगेन फोटो हेलोजिनेशन, SN2, Br, क्या करेगा? अच्छा, अल्कोहलिक केवेज E2, इथीन, फिर OH, Br, फिर NaH क्या करेगा? एसिड बेस एंड इपॉक्साइड बनाएगा, H3O प्लस OH, H प्लस डेल्टा यहाँ पे प्लस बनेगा, ये माइग्रेट करके एसिडल्डिहाइड। अच्छा, सी क्या बन गया? एसिडल्डिहाइड। किसी की ओजोनोलिसिस से एसिडल्डिहाइड बन रहा है, पक्का कोई अल्कीन है जो कि ऐसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टीरियो स्टीरियो का नहीं खेल रहा हूँ आपके साथ, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या बनाओगे। तो यहाँ Br, यहाँ Br। अच्छा, एल्कोहलिक केवेज Br, फिर एल्कोहलिक केवेज 200 डिग्री सेल्सियस स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ई है। ई की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4, कुछ रोग रिएक्शन, ये बन गया H2SO4, कीटोन के ऊपर ये एसिडिक अल्डोल, ये बन गया हेक्सामेथाइल बेंजीन। फिर अल्कलाइन KMNO4, बेंजीन के हर एक, मतलब C6COOH6, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की जगह नहीं है। हर जगह जहां पे भी ये मिथाइल है ना, यहाँ पे क्या करना है? COH ऐसे ऐसे करके बनाते जाना। अच्छा, फिर H प्लस दे दिया क्योंकि यहाँ पे CO माइनस बना होगा। और फिर H प्लस देने के बाद NaOH CO डेल्टा R, हाँ, सोडियम एमिक कार्बोक्सिलेशन, फिर से बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के बाद सर सल्फोनेशन, PHSO3H। ओ माय गॉड, सर इसके बाद क्या किया है? देखो जब ध्यान से देखो, बेंजीन पे ये आई है बेटा, बेंजीन। बेंजीन पे सर क्या किया है? देखो, बेंजीन पे सल्फोनेशन के बाद NaOH प्लस, मतलब OH माइनस की लात, सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर, और H प्लस दे देगा, फिर से कुछ फिनॉल बनाया है। सर बेंजीन में क्या एक रिएजेंट डालू कि सीधे फिनॉल बन जाए? अभी भी बताया ना, V2O5 250 डिग्री सेल्सियस, एक्स हो गया सर। आई, जे है हमारा फिनॉल, जे है हमारा फिनॉल। फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 और नॉट स्टीम वोलेटाइल पूछा है, तो सर OH और पैरा पे NO2, वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, ये के है। सर इसके बाद H2S2O7 और NaOH देन H प्लस, मतलब फिर से वो फ्यूज वाली रिएक्शन की है। मतलब जब भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे फ्यूज्ड NaOH डालते हैं तो OH माइनस क्या करता है? लात मार के सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर, और फिर H प्लस से वो एसिडिफाई होकर फिनॉल बनाता है। अच्छा, ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे, पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे क्या लग जाएगा? SO3H, और फिर NaOH H2 NaOH 10H प्लस गायब करके एल आपका क्या बन जाएगा? एल जो बेटा आपका है, एल आपका बन जाएगा कैटेकॉल और पैरा पे नाइट्रो। ठीक है, कैटेकॉल और पैरा, ये आपका एल है। एम में ध्यान से देखो, SnHCl क्या होता है? SnHCl बताओ सर। SnHCl में क्या होगा? NO2 का NH2, फिर HNO2 इसका N2 प्लस, फिर CuCN में इसका CN। सर 95% आपने अभी भी बताया, इसका हो जाएगा COH।
ओके बेटा, तो जो एम है, एम आपका कुछ ऐसा दिखेगा। OH, ठीक है। अब देखो SOCl2, इस OH को हटा के नीचे वाले, आई गेस की सारी रिएक्शन नीचे वाले कार्बन पे बात बात करेंगे, तो मैं बना देता हूँ। COCl, फिर COOMe, फिर ग्रिग्नार्ड कितने डाले, एक इक्विवेलेंट डाला है, तो COOMe से बन जाएगा आपका COCH3, फिर LiBH4, एस्टर को, सॉरी ये तो कीटोन है, इसको रिड्यूस करेगा, ये क्या हो जाएगा CH2CH3OH, और फिर ऊपर से फिनॉल की रिंग, है ना। तो क्या बन जाएगा, अब देखो, अब अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे ना, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो बेटा एक बात है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। देखो क्या 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 हुआ था, यहाँ पे एक कार्बन था, एक और लाए और यहाँ पे OH बना दिया, ऐसा बना दिया आपने, ये क्या है आपका N है। O क्या होगा देखो, Br, मतलब क्या हुआ होगा, इसने अटैक किया H पे बाहर, यहाँ पे Br का अटैक, ठीक है। फिर ये क्या है, बेस इथॉक्साइड है, 2 डिग्री पे एलिमिनेशन ऐसा, HBr H2O2 खराश इफेक्ट ऐसा, और फिर NH3 का यहाँ पे क्या अटैक, दैट इज SN2। तो आपका कुछ ऐसा बनेगा देखो बेटा, दिस इज योर डोपामीन, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डोपामीन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसेस इनहिबिटरी, बिल्कुल सही है ना। नंबर ऑफ sp2 कार्बन प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर इन O इज Y। अच्छा, अच्छा, कहाँ है मेरी लाल पेन, ये रही। तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, sp2 कार्बन है, 6 sp2 कार्बन आर देयर, 6 sp2 कार्बन आर देयर, 6 प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर कितने, 0, नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन का एक लोन, सुनो, ये जो OH है ना, इसमें 2 लोन पेयर है, एक रेजोनेंस में एक लोकलाइज्ड, यहाँ भी सेम, 1 2 3 लोन पेयर आपके लोकलाइज्ड है, 3 लोन पेयर आपके लोकलाइज्ड है। तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन Z, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन Z कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें पूछा है, तो मतलब O में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 2 है, तो आपका Y इक्वल्स टू 9 हो गया और Z इक्वल्स टू 2 हो गया। व्हाट इज X, X ऊपर देखा था ना, V2O5 250 डिग्री सेल्सियस, वही है, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड O, ओ भाई साहब IUPAC पूछ रहा है, चलो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड O, OH, OH, 1 2, 1 2, फिनिश्ड, ये ठीक है। अच्छा, इसका IUPAC नेम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है आपके लिए होमवर्क है बेटा, माइन्यूट थिंग मिस्ड, यहाँ पे सिर्फ H प्लस नहीं था, वी हैव H प्लस डेल्टा, सो जस्ट मेक दिस OH, इसका डिहाइड्रेशन कर दो, मतलब देखो ऐसा आपको करना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन आपको करना है, बस इतना सही करना था। एन आपका डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट हो, फिर HBr से वही Br लगेगा, सेम यहाँ पे Br लगेगा, फिर से अल्कीन बन जाएगी, फिर HBrH2 यहाँ लग जाएगा, फिर NH3 से यहीं लग जाएगा, है ना। तो बस रिएक्शन थोड़ी मैंने ज्यादा पूछनी थी, इसलिए दिया है, ठीक है। तो हो गया, दिस वाज द करेक्शन। और ये लेक्चर तो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है ना, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, सवाल जरूर पूछना।